हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शंकर पे चढ़ी हुई वस्तुएं क्यों खाना चाहिए, भगवान शंकर के अभिषेक का जल क्यों पीना चाहिए और अशोक सुंदरी में कैसे भगवान शिव के ऊपर जो नाग था, बासुकी नाग का जहर पिया था। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। जो लोग कहते हैं कि भगवान महादेव के ऊपर चढ़ी हुई वस्तुएं नहीं खाना चाहिए, आज का वीडियो उनके लिए है। तो आइए सुनते हैं महादेव की और अशोक सुंदरी से जुड़ी एक प्राचीन कथा। अशोक सुंदरी के लिए एक बार प्यास लगी हुई थी। तब भगवान शिव की जटाओं में से एक एक बूंद गंगा का पानी गिर रहा था। अशोक सुंदरी ने पीठ के पीछे जाकर वह पानी पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही गौरा माता ने देखा कि अशोक सुंदरी वह शिव का पानी पी रही है, उन्हें लग रहा था वह पानी है, लेकिन वह शिव जी के बासुकी नाग से उगला हुआ जहर की बूंदें गिर रही थी। यह देखकर माता पार्वती दौड़ी और अशोक सुंदरी को उन्होंने रोका। तब वह दौड़ी दौड़ी आ रही थी, चिल्लाती हुई अशोक सुंदरी को। तब भगवान महादेव ने कहा, पार्वती क्या हुआ, तुम इतनी क्यों घबराई हुई हो और इतनी तीव्रता से क्यों आ रही हो? तब माता पार्वती ने कहा कि जो अशोक सुंदरी को प्यास लगी थी, तो वह तुम्हारी जटाओं से जो पानी गिर रहा था वह पी रही थी। असल में वह पानी नहीं था, वह तो जहर था, क्योंकि गंगा तो जटाओं में समाई हुई थी, वहां से पानी नहीं निकल रहा था, वह बासुकी नाग का जहर था। जब भगवान महादेव ने कहा कि हे पार्वती, तुम नहीं जानती हो, अशोक सुंदरी यदि जहर भी पी लेगी मेरी जटाओं से निकला हुआ, तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे ऊपर चढ़ जाता है वह अमृत बन जाता है। जो जल, दूध या कोई भी वस्तु मेरे पर समर्पित हो जाती है वह अमृत बन जाती है। यही कारण है कि महादेव की जो अभिषेक होता है वह जल पीना चाहिए और महादेव के ऊपर जो वस्तुएं समर्पण हो जाती हैं उन वस्तुओं का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि महादेव ने यह स्वयं कहा था कि मेरे ऊपर जो वस्तु समर्पित हो जाती है, मेरे पास जो वस्तु समर्पित हो जाती है वह अमृत बन जाती है, वह अमृत समान हो जाती है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शिव जी के ऊपर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। आइए जानते हैं, अशोक सुंदरी ने एक बार और जहर पिया था। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उस विष को महादेव ने पी लिया था, क्योंकि उस विष से संसार जल रहा था और यदि महादेव उस विष को नहीं पीते तो सारा संसार में जहर फैल जाता और जलकर भस्म हो जाता। यही कारण था कि सभी की रक्षा करने के लिए भगवान महादेव ने उस विष को पिया था। तब जब देखा कि महादेव उस विष का पान करके उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी, तब अशोक सुंदरी ने देखा तो वह अपने पिता की रक्षा करने हेतु उस विष को पान करने लगी। जब महादेव ने देखा कि अशोक सुंदरी हमारी विष पान करने में मदद कर रही है, तब वह अत्यंत प्रसन्न हो गए और महादेव ने अशोक सुंदरी को वरदान दिया कि तुम्हारे ऊपर जहर का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, और उनकी सबसे प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी बन गई, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की जहर पीने में मदद की थी। यही कारण था कि भगवान महादेव को अशोक सुंदरी अत्यंत प्रिय, और भगवान महादेव ने यह भी वरदान दिया था अशोक सुंदरी को कि जो लोग
तुम्हारे ऊपर जो वस्तु समर्पित करके मुझे समर्पित करेंगे, मैं उसकी हर इच्छा पूर्ण कर दूंगा और उसकी आंखों में से आंसू नहीं गिरने दूंगा। यह वरदान अशोक सुंदरी को भगवान शिव जी ने दिया था। इसीलिए अशोक सुंदरी के ऊपर सबसे पहले कोई भी वस्तु समर्पित की जाती है, इसके बाद महादेव के ऊपर की जाती है, क्योंकि अशोक सुंदरी भगवान शिव जी के हित के लिए खड़ी हो जाती थी। यही कारण था कि भगवान महादेव उनसे अत्यधिक स्नेह किया करते थे। तो यह कथा थी अशोक सुंदरी की। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। सभी भक्तों के लिए हर हर महादेव।